हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी टुन्नी चिड़िया की। हिंदी में आपने कहावत तो सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। आज की कहानी इसी कहावत को सिद्ध करती है। इस कहावत को किस किस ने सुना है कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को प्लीज पूरा देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है जहाँ टुन्नी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ रहती है। रोज सभी एक साथ मिलकर दाना ढूंढने के लिए जाते थे और रोज एक साथ खेलते भी थे और गपशप भी बहुत करते थे। पर गर्मी की वजह से ये सब बंद हो गया। इस बार गर्मी का कहर जंगल पर भी पड़ा। गर्मी की वजह से सभी अपने अपने घोंसलों में ही रहते थे। सभी धूप की वजह से या तो सुबह ही दाना लेकर आते थे या शाम को दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाते थे। आज टुन्नी दाना लाने के लिए लेट हो गई। बेचारी को बहुत भूख लगने लगी। वो तपती धूप में दाना लेने के लिए अपने घर से निकल गई। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर पहुंच गई, पर उसे कोई भी नहीं मिला, ना कोई दोस्त ना ही कोई दाना। उड़ते उड़ते उसे बहुत प्यास लग गई। वो पानी की तलाश करने लगी। उड़ते उड़ते उसे एक जगह पानी मिला। टुन्नी चिड़िया, अरे कितने अच्छे हैं इंसान, कभी कभी तो ये लोग अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए पानी पीने के लिए भी भरते हैं। और कभी कभी वैसे इन्हीं की वजह से सारे जंगल खत्म हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास अब रहने के लिए भी जगह नहीं है और अब इतनी गर्मी की सजा हमें भी झेलनी पड़ रही है। छोड़ो, कौन समझा इन लोगों को। चलो पानी पीती हूँ, बहुत प्यास लगी है। तभी जैसे ही टुन्नी चिड़िया पानी पीने के लिए जाती है, वहीं पर एक पौधा टूटा हुआ रहता है। वो बोलता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नहीं नहीं, तुम ये पानी मत पियो, ये पानी मुझ पर डाल दो, वरना मैं थोड़ी ही देर में सूख कर मर जाऊंगी। मेरी मदद करो। टुन्नी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। वो सोचती है, ठीक है, मैं घर जाकर पानी पी लूंगी। ये पानी इस पौधे को पिला देती हूँ। टुन्नी चिड़िया वो पानी पौधे पर डाल देती है। जैसे ही उस पौधे पर पानी पड़ता है, वो एक खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर टुन्नी चिड़िया को पहले तो डर जाती है, फिर परी, अरे अरे डरो मत, मैं परी लोक से धरती पर घूमने आई हूँ। मैं परियों की राजकुमारी हूँ। सोचा क्यों न इन धरतीवासियों की परीक्षा ली जाए। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने ही की। तुम खुद प्यासी होने के बावजूद भी तुमने मुझे पानी पिलाया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। टुन्नी चिड़िया बहुत देर सोचने के बाद, हे परी, तुम मुझे क्या ही दे सकती हो। अगर देना ही चाहती हो तो आप मुझे इस गर्मी में राहत मिले ऐसा कुछ दे दीजिए। परी, ठीक है। परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और एक एसी जादू से लाती है। टुन्नी चिड़िया, अरे ये कैसा यंत्र है, मुझे तो इसका इस्तेमाल ही करना नहीं आता। ये मुझे गर्मी में कैसे राहत देगी। परी चिड़िया को बताती है, इसे ऐसी कहते हैं, इससे तुम्हें बहुत ठंडी ठंडी मिलेगी। परी टुन्नी चिड़िया को एसी चलाना सिखाती है और फिर गायब हो जाती है। टुन्नी चिड़िया अपने घर में एसी लगा लेती है। आहा, कितनी ठंडी हवा है, मजा ही आ गया। अरे क्यों ना अपने दोस्तों को मैं अपने घर बुलाऊं, वो लोग भी ठंडी हवा का मजा लेंगे। टुन्नी चिड़िया अपने सभी दोस्तों के पास जाकर
उन्हें अपने घर बुलाकर लाती है। अरे अरे टुन्नी, ये क्या है? कितनी ठंडी और अच्छी हवा है। तुम्हें ये कहाँ से मिल गई? टुन्नी चिड़िया, अरे इससे तुम्हें क्या मतलब? आम खाओ ना, गुठलियों पर क्यों ध्यान दे रही हो? तभी तोता, हाँ कबूतर, तुमको क्या करना है? कहीं से भी लाई हो, तुम तो ठंडी हवा का मजा लो। सभी हंसने लगते हैं। जंगल में टुन्नी चिड़िया के पास कोई ठंडा यंत्र है, ये खबर आग की तरह जंगल में फैल खबर चील के पास भी जाती है। चील जंगल का राजा है। चील राजा, ऐसा कौन सा यंत्र है जो टुन्नी के पास है, मेरे पास नहीं? मैं उन लोगों का राजा हूँ, वो यंत्र मेरे पास होना चाहिए। जाओ, जाकर उस यंत्र को मेरे पास लेकर आओ, और अगर कोई मना करे तो उसको भी पकड़ कर ले आओ। चिड़िया के घर आते हैं। अरे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मेरा है। उन दोनों ने एक न सुनी और ऐसी लेकर चील राजा के चलिए महाराज, इसे चालू कीजिए। अरे मुझे तो चालू करने ही नहीं आता है। तभी चील की नजर एसी पर लगे दोनों बटन पर पड़ती है। अरे ये कैसे बटन है? इसको दबाकर देखता हूँ। तभी चील राजा नीले बटन की जगह पीला बटन दबा देता है, जिससे ठंडी हवा की जगह गर्म हवा चलने लगती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो गर्म हवा दे रहा है। खो, ये कैसा यंत्र है? एसी की हवा बहुत गर्म रहती है, जिसकी वजह से सब जगह आग लग जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आग लग गई। भागो रे भागो। सभी वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इस कहानी का मोरल, हमें जब तक किसी चीज के बारे में पता ना हो उपयोग नहीं करना चाहिए, और जिसकी वस्तु हो उसी के पास रहने देना चाहिए। कहावत तो सुनी है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। किस किस ने ये कहावत सुनी है कमेंट करके जरूर बताना। और ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।